हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। हमें से बहुत सारे लोग पीपीएफ अकाउंट में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीपीएफ अकाउंट की क्या एलिजिबिलिटी है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कब आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्या प्री मैच्योर विड्रॉल अवेलेबल है या फिर नहीं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें हमें कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पीपीएफ होता क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट टैक्स सेविंग स्कीम है दैट इज ऑफरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड गुड इंटरेस्ट रेट। अभी जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज 7.9%, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का Q4 के लिए जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ में वो 7.9% है। इससे पहले यानी कि Q3 में भी हमारा इंटरेस्ट रेट 7.9% ही था। जो पीपीएफ अकाउंट है ये ईईई पर वर्क करता है, यानी कि ये एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंडर आता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है इसमें वो टोटली टैक्स फ्री होता है, यानी कि विड्रॉल के टाइम पे, भले ही वो पार्शियल विड्रॉल के टाइम पे या फिर मैच्योरिटी पे आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, आपको जो अमाउंट मिलता है प्लस जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका टैक्स फ्री होता है। एक टैक्स टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हर मंथ आप 1 से 5 तारीख के बीच में अपना अमाउंट इसमें डिपॉजिट करिए, क्योंकि जो पीपीएफ की कैलकुलेशन होती है वो 5 तारीख से मंथ एंड का जो डेट होता है उसके बीच में होती है। और अगर आप 5 तारीख के पहले अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस मंथ का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। बट अगर आप 6, 7 या 8 तारीख में सपोज इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसके बाद की किसी भी डेट में, तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। एक इंडियन रेजिडेंट पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। एक इंडिविजुअल का एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। एक केस ये भी आता है कि अगर आपने जिस टाइम पे अपना अकाउंट ओपन किया था उस टाइम पे तो आप रेजिडेंट थे, बट अब आप इंडियन रेजिडेंट नहीं रहे, तो आप 15 साल तक अपना अकाउंट ओपन रख सकते हैं, बट जो अकाउंट एक्सटेंशन की फैसिलिटी होती है वो आपको नहीं मिलेगी। फोर्थ, जो HUFs है मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRIs, इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। 13 मई 2005 के पहले तक जो HUFs होते थे उनका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाता था, बट उसके बाद से HUF इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात ये आती है कि जिन भी HUFs का अकाउंट 2005 के पहले का है वो सक्सेसफुली 15 साल तक अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन रख सकते हैं। माइनर्स का पीपीएफ अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको वैलिड एज प्रूफ उनका सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कैसे किया जा सकता है। तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके लिए करना आपको ये है, एक तो आपको फॉर्म A फिल करना होगा जो आपको बैंक में अवेलेबल होता है। इसके साथ ही जो हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी चाहिए रहते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वैलिड एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स देने के साथ ही आपका पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर मैं इनको पब्लिक और प्राइवेट की कैटेगरी में लाऊं तो प्राइवेट बैंक्स में से 3 बैंक्स हैं, यानी कि HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक आपको पीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा देते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसे कौन कौन से बैंक्स हैं, इन बैंक्स की पूरी लिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में होने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, आपका जो इसमें अमाउंट मिलता है प्लस इंटरेस्ट रेट दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं। ये रिस्क फ्री भी होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। तो आपको पता है कि अगर 7.9% सपोज आपका इंटरेस्ट रेट है तो आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप चाहें तो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पर इसमें जो अपना अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे पीपीएफ अकाउंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि अगर एक पर्सन चाहे तो वो मंथली भी इसका डिपॉजिट कर सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। आप किसी भी
तरह से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जो हमारी डिपॉजिट करने की मिनिमम लिमिट होती है वो इसमें 500 है एंड मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ के अंडर सेव कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा मिनिमम अमाउंट है 500 वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्सन भी अगर एनुअली 500 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो 15 साल की एंड में वो अच्छा खासा इसमें से अमाउंट क्लेम कर सकता है। प्लस इसमें जो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज यूज़र्स को रहता है, इसमें हमें एक ऑप्शन होता है लोन अगेंस्ट पीपीएफ। उसमें होता यह है कि सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पर यानी कि 3rd to 6th ईयर के बीच में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें इसमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो आपका इंटरेस्ट होता है प्लस जो आपका विड्रॉल के टाइम को आपको अमाउंट मिलता है, दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं। तो हमें ये दो बहुत ही अच्छे जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो क्या वो दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है या फिर नहीं। तो हाँ, आप अपना जो अकाउंट है वो रिवाइव कर सकते हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले तो आप जो अपनी एप्लीकेशन है उसको बैंक में सबमिट कराइए एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखकर। सेकंड, आपने जितने भी ईयर के अपनी जो डिपॉजिट्स हैं वो मिस किए हैं उसका आपको 50 ईच पेनल्टी लगेगा, आपको वो पे करना रहेगा। साथ ही जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 500 उसके साथ आप वो पे करेंगे। बहुत सारे लोगों को शायद ये क्लियर नहीं होगा कि आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव होता कब है। तो अगर आपकी जो मिनिमम 500 की लिमिट है आप वो भी पे नहीं कर रहे हैं एनुअली, तो उस केस में जो आपका पीपीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पीपीएफ अकाउंट है इसकी मैच्योरिटी कब होती है। तो आपने जब भी अपना अकाउंट ओपन किया है तब से फुल 15 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाता है। इसके साथ ही दो चीज़ें आती हैं कि आप विड्रॉल कब कर सकते हैं। तो विड्रॉल के केसेस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप मैच्योरिटी आपकी कंप्लीट हो गई है, आप विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। सेकंड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास पार्शियल विड्रॉल जो होता है उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। पार्शियल विड्रॉल के केस में आप अगर आपके अकाउंट को 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप तब पार्शियल विड्रॉल के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना जो अकाउंट है वो 10 Feb 2019 में ओपन किया तो आप पार्शियल विड्रॉल के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 आएगा उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि भले ही आप मैच्योरिटी पे अपना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं या फिर आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपका अमाउंट टैक्स फ्री रहता है। अब हम बात करते हैं कि क्या पीपीएफ अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर भी पॉसिबल है। तो हाँ, एक पर्सन प्री मैच्योर क्लोजर के लिए जा सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये आती है कि जो अकाउंट होल्डर है अगर उसको या फिर उसकी फैमिली यानी कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स या फिर उसकी स्पाउस को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो जाती है तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कुछ अमाउंट चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो हायर स्टडीज़ वाला केस है इसमें आपको एडमिशन स्लिप्स या फिर आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको वो भी बैंक में सबमिट करने होंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जो हमारा पीपीएफ है वो क्या वो ट्रांसफरेबल है या फिर नहीं। तो हाँ, आप बिल्कुल, आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो ट्रांसफरेबल है। सपोज अगर आपका जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में है तो आप बैंक में कर सकते हैं उसको ट्रांसफ़र, और अगर बैंक में है तो आप पोस्ट ऑफिस में भी उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका किसी एक ब्रांच में है सपोज बैंक की, तो आप ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। पीपीएफ के अंडर हमें एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज भी मिलता है जो कि है अटैचमेंट इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर किसी भी केस में आपकी बैंक्रप्सी की भी सिचुएशन आ जाती है, तभी भी कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि जो आपके पीपीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है आप उसे निकाल के अपना जो क्रेडिट यानी कि जो भी आपका कर्जा है उसे ख़त्म करें। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, जिससे से ज़्यादा लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी यूज़र्स पीपीएफ विड्रॉल के लिए अधिक जानकारी चाह रहे हैं उसका एक सेपरेट वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। एंड विड्रॉल से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी आप उसमें से पता कर सकते हैं। थैंक यू।